ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है पेपर कैसे लिखें। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हमें सॉल्व करना है। खासकर मैं आज जो है यूपी बोर्ड के बच्चों की ही बात करता हूं कि यूपी बोर्ड जो 2021 का 8 मई से स्टार्ट होगा उसमें पेपर को किस प्रकार से लिखना है। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो केवल अकाउंट सब्जेक्ट के ऊपर होगा। इसी तरह हर सब्जेक्ट का पेपर लिखना हम आपको हर दिन हमारा वीडियो आता रहेगा जिसमें आपको मिलता रहेगा वो। ठीक है, तो समझेंगे कि पेपर कैसे लिखें और अकाउंट्स का पेपर कैसे लिखें। इससे पहले भी हम लाइव क्लास में ये चीजें बता चुके हैं कि पेपर को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए कि आपका परसेंटेज 90 के करीब करीब जाए, या फिर अगर आप 70% पाने वाले रहो तो 80 के करीब या 75 के पास जाए। मतलब एक ऐसा तरीका है जिससे आपका जो प्रतिशत है, आपका जो मार्क्स है वो कम से कम 5 से 10% इंक्रीज कर जाएगा। और ये कोई हवाई बात नहीं हो रहा है, ये सब लॉजिकल है। आप जरूर ध्यान दें और इस प्रकार से कॉपी को जरूर मेंटेन करें। बोर्ड में पेपर को इस प्रकार से जरूर लिखें। और अकाउंट्स का पेपर का ही हम सबसे पहले इसलिए बात करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन इसी में होता है कि सर रफ करना है तो कहां पे करें, सर वर्किंग नोट बनाना है तो कैसे बनाएं, और किस किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात होता है, सबसे पहला हमारा होता है हम लोग बहुविकल्पी सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बात तो पता है। तो जब हम लोग का कॉपी होता है तो उसमें हम लोग सबसे पहले बीचों बीच कॉपी के यहां पर लिखेंगे बहुविकल्पीय। ठीक है, बहुविकल्पीय हेडिंग डाल देंगे और इसके साथ साथ प्रश्न नहीं लिखना है। आपको बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हेडिंग डाल देते हैं। प्रश्न नहीं लिखना है क्योंकि आपकी जो कॉपी है वो उत्तर पुस्तिका है, उसमें आप उत्तर लिखेंगे, प्रश्न नहीं लिख रहे हैं। इसलिए यहाँ पे प्रश्न कभी भी नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर भले ही उत्तर लिख सकते हैं और उत्तर नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं। दूसरी बात है, जब आपका कॉपी मिलता है उसमें लाइन नहीं खींचे होते हैं, हाशिया नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में उसको आपको खुद से करना रहता है, जो कम से कम आपका 1 इंच या 1.5 इंच के आसपास होना चाहिए। कॉपी काफी चौड़ी होती है, उसमें 1-1.5 इंच का आपका हाशिया छोड़ना है, तो वो कितना होगा, लगभग इतना हम एक अनुमान लगा लेते हैं अपने बोर्ड के हिसाब से। इस प्रकार से आप दे लेंगे। ठीक है, थोड़ा चौड़ा इसको छोड़ने का रीजन ये होता है कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो चेक करने के बाद जो मार्क्स देता है वो मार्क्स देने के लिए यहाँ पर उसको जगह मिल जाता है, इसीलिए आपको हमेशा चौड़ा खींचना है। ठीक है, बहुत ज्यादा भी चौड़ा नहीं, 1-1.5 इंच 2 इंच। ठीक है, मतलब 1.5 से 2 इंच, 1 इंच बहुत छोटा हो जाएगा, 1.5 से 2 इंच के करीब इतना छोड़ना है। अब इसमें क्या करना है, बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं वो आपके नंबर क्या होते हैं, 1-2 से स्टार्ट होते हैं, नंबर 1 नंबर 2 इस प्रकार से होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, पहला प्रश्न अगर लिख रहे हैं तो पहला आपको यहाँ पे नंबरिंग करना है। ठीक है, पहला नंबरिंग करने के बाद उसके बाद उसका जो ऑप्शन होगा, और एक बात और याद रखिएगा, हमेशा बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि अपने मन से यहाँ पे बुलेट डालते हैं। बुलेट आपको वही यूज करना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में मिले। ठीक है, जैसे ऑप्शन में अगर आपका अ ब स यूज है तो आपको अ ब स का ही यूज करना है। अगर ऑप्शन में क ख ग यूज है तो आपको क ख ग का ही यूज करना है। अगर ऑप्शन में ए बी सी है तो आपको ए बी सी का यूज करना है। अगर ऑप्शन में कैपिटल ए बी सी है तो कैपिटल ए बी सी का ही यूज करना है। ये एक सही तरीका होता है सॉल्व करने का। अपने मन से बुलेट को नहीं रखना है, जो पेपर में मिलेगा वही बुलेट यूज करना है। ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ पर हमने मैक्सिमम टाइम अ ब स ही आता है यूपी बोर्ड में। ठीक है, अकाउंट्स के पेपर में तो पहला हो गया, और पहला क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया कि रोकड़ खाता है। ठीक है, वास्तविक खाता, ये खाता, वो खाता, बहुत सा ऑप्शन, तो ऑप्शन सही है आपका वास्तविक खाता। वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, व्यक्तिगत खाता, इस तरह से ऑप्शन हो गया तो आपका सही वास्तविक खाता। मान लीजिए वास्तविक खाता ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ब में है, तो आपको सॉल्व करना है ब। ठीक है, पहले ब ऑप्शन भी लिखेंगे और उसके साथ साथ वो पॉइंट भी लिखेंगे जो है, तो वास्तविक खाता। इस प्रकार से आपको लिखना है, केवल ऑप्शन डाल के नहीं छोड़ना है। ठीक है, केवल ऑप्शन डाल के नहीं छोड़ना है, बल्कि आपको क्या करना है, और हाँ क्वेश्चन भी दोबारा से नहीं उतारना। बहुत लोग क्वेश्चन भी लिख देते हैं, वो क्वेश्चन भी नहीं लिखना, केवल ऑप्शन सही आंसर लिख देना प्रश्न नंबर की डालते हुए। प्रश्न संख्या जो है वो डाल दिए और उसके बाद आपने ऑप्शन डाल दिया। इस प्रकार से आपको बहुविकल्पी सॉल्व करना है। फिर दूसरा बहुविकल्पी इसी प्रकार से आपने सॉल्व किया। इसका मान लीजिए ऑप्शन जो है वो मान लीजिए अ है तो आपने अ डाल दिया। इसमें जो भी है, मान लीजिए हम नाम मात्र खाता ही लिख देते हैं, जो भी क्वेश्चन होगा उसका मान लीजिए ऑप्शन नाम मात्र खाता है। इस प्रकार से आपने ऑप्शन डाल दिया। इस तरीके से सॉल्व करते हुए आपको टोटल 10 बहुविकल्पी मिलते हैं, ये बात तो आपको पता है। पूरा 10 बहुविकल्पी लाइन से इसी प्रकार से आप सॉल्व करते जाएंगे, तीसरा चौथा सब सॉल्व करते जाएंगे और 10 बहुविकल्पी पूरा सॉल्व कर लेंगे। और जहां 10 बहुविकल्पी सॉल्व हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, तो यहां पर एक लॉजिकल बात हम बताने जा रहे हैं। वहां पर क्या करना है, आपको कम से कम 2 या 3 लाइन छोड़ के, ठीक है, कम से कम 2 मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा है, छोड़ के आपको पूरा का पूरा वो पोर्शन कॉपी का ऐसे ब्लैक पेन से बंद कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से बंद कर देना है।
इससे फायदा क्या होता है, इससे ये फायदा होता है कि आपको भी क्लियर होता है और एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होता है, कॉपी चेक करने वाले को पता चल जाता है कि यहां तक आपका सॉल्व हो गया, यहां तक आपका बहुविकल्पी खत्म, इसके बाद बहुविकल्पी नहीं आने वाला है। और 2 लाइन 1 लाइन छोड़ने का कॉन्सेप्ट क्या है, 2 लाइन 3 लाइन इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि देखिए हम लोग इंसान हैं, इंसानों से गलतियां हो सकती है। अगर बाई चांस आप कोई चीज भूल जाते हैं तो उसको यहां पर काट के यहां लिखेंगे, फिर काट के यहां लिखेंगे, इस प्रकार से गलती होगा और गंदा भी लगता है कटा हुआ। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो ऑप्शन इस तरह से काट के वहां का सीधे चीज जो छूट गया वो लास्ट में आपने पहला वाला मान लीजिए छूटा था, गलत किया था, आपने पहला फिर से यहाँ नंबर डाल दिया और यहाँ पर वो ऑप्शन के साथ आंसर लिख दिए। ऐसे साफ सुथरा दिखता है, ठीक है। काट के आगे करेंगे तो कॉपी थोड़ा गंदा लिखता है, मतलब दिखता है, और इस प्रकार से करेंगे तो आपको क्या साफ सुथरा वो दिखता है। बात समझ में, इसीलिए 2 लाइन छोड़ते हैं बहुविकल्पी में, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हुआ बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करना। और जैसे ये लाइन खींच गया इसका मतलब इस टॉपिक का क्वेश्चन कंप्लीट, अब ये टॉपिक का क्वेश्चन हमें नहीं मिलेगा, बहुविकल्पी नहीं मिलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉपी के बीचों बीच लिखेंगे अति लघुत्तरी, ठीक है, अति लघुत्तरी। इससे पता चलेगा कि यहां से अति लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। ये बात हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहां क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होता है 11, और कैसे सॉल्व करना है, तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछेगा उसका हेडिंग देके सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया साझेदारी से क्या अर्थ है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर हेडिंग डालेंगे साझेदारी, ठीक है, और इसके बाद ही जाकर आप इसको सॉल्व करेंगे। साझेदारी हेडिंग डाल दिए, क्या आशय भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आशय पूरा लिखना ही है, क्या आशय भी लिख सकते हैं और केवल साझेदारी लिख के भी आप उसका आंसर दे सकते हैं। साझेदारी हेडिंग डाल दिए फिर उसको सॉल्व कीजिए, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो टॉपिक हेडिंग वाइज दिखना चाहिए। ये नहीं कि साझेदारी से क्या आशय 11वां पूछा और फटाफट आपने आंसर देना स्टार्ट कर दिया, तो इस तरह से कॉपी साफ सुथरा अच्छा नहीं दिखता। और ऐसे सॉल्व करने में एक तो चेक करने में आसान रहता है कि कॉपी चेक करने वाले को दोबारा से पेपर पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 दिन कॉपी चेक किया रहता है, उसको पता रहता है कि 11 में साझेदारी पूछा है और तुरंत वो फटाफट हेडिंग देख के पढ़ के समझ जाता है कि इसी के बारे में लिखना था, इसी का आंसर है, और वो नंबर दे देता है। अब ये इतना फायदा उसको आप देंगे, देखिए एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको आप जितना सहूलियत देंगे, जितना फायदा देंगे, वो उतना ही अच्छा आपको मार्क्स देगा। रीजन क्या है, उसको हर कॉपी में पैसा मिलना है, तो उसका पैसा कमाने में आप जितना हेल्प करेंगे उतना वो मार्क्स देगा। तो यही तरीका होता है कि आपको हेडिंग डाल के सॉल्व करना है, और सॉल्व करना हेडिंग डालें और आप यहां से आंसर करना स्टार्ट कर दें। इसका आंसर कितने लाइन में देना है, तो याद रखिएगा आंसर जो होगा मिनिमम 35 वर्ड में होना चाहिए और मैक्सिमम 50 वर्ड में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और उससे कम भी नहीं होना चाहिए। 35 से कम नहीं, 50 से ज्यादा नहीं। 11वां का आंसर जहां पे आपने ओवर कर लिया वैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे यहां पर हमने बताया 2-3 लाइन, उसी तरह आप 2-3 लाइन छोड़ के पूरे पोर्शन को ब्लैक पेन से बंद कर देंगे। हाशिया के बाद का जितना पूरा पोर्शन है वो ब्लैक पेन से बंद कर देंगे। इससे पता चलेगा कि 11वां नंबर का क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। 11वां नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये अलग हो गया। वहां पर हमने पूरे बहुविकल्पी के बाद बताया था, यहां पर हमने केवल एक ही अति लघुत्तरी के बाद बताया, और ये हर जगह करते जाना है। और जैसे जैसे कर रहे हैं वो तुरंत तुरंत करिएगा, ये मत सोचिए कि लास्ट में करेंगे, तुरंत तुरंत उसी तरह करिएगा। इससे फायदा ये होता है, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि बोलता है कि इसके गुण बताइए, इसके दोष बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और केवल पॉइंट रहता है, तो आप पॉइंट नंबर डाल दिए 1 2 3 4, और इसके बाद मान लीजिए 5वां क्वेश्चन सॉल्व करना था तो आपने 5वां पॉइंट डाला, आप वहां पे क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं और लगेगा क्या कि आप जो गुण दोष का ही 5वां पॉइंट लिख रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो पाता कि वो अलग है। इसीलिए ये चीजें हम लोग सेपरेट करने के लिए काम करते हैं। दूसरा बात ये भी है, लाइन 2 छोड़ते क्यों है, क्योंकि बाई चांस आपके दिमाग में कुछ टॉपिक छूटा हुआ याद आ गया कि अरे वहां पे हमने ये लिखना भूल गया, तो आप वहां पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 2 लाइन जैसे ही छोड़े रहेंगे तो उसको एडजस्ट करने की कैपेसिटी रहेगा आपके पास, तो आप उसको फटाफट वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये छोड़ना जरूरी है। और इससे क्या होता है, थोड़ा क्वेश्चन दूर दूर दिखता है, जिससे कॉपी भी साफ सुथरा दिखता है, सॉल्यूशन अच्छा लगता है, ठीक है। कॉपी भी साफ सुथरा देता है, और इसका एक फायदा ये भी है कि जगह बचा रहता है तो चेक करने में भी चेक करके फटाफट नंबर भी यहीं पे दे देता है जो खाली जगह रहता है। इस प्रकार से फायदा होता है, तो आपको भी फायदा है और सामना जो कॉपी चेक करने वाला है सामने उसको भी फायदा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अति लघुत्तरी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। और अति लघुत्तरी में एक प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें होता है अंतर लिखना, और बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर इसमें कितना अंतर लिखना है, कितना पॉइंट लिखना है। तो देखिए अंतर में कितना पॉइंट लिखना है, अगर आपका अति लघुत्तरी है, ठीक है, अति लघुत्तरी है और अति लघुत्तरी में आपका अंतर आता है, ठीक है। अति लघुत्तरी में आपका क्या करता है, अंतर लिखने के लिए आता है। तो अंतर के क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है और कितना पॉइंट लिखना है, ठीक है, कैसे लिखना है, कितना पॉइंट लिखना है। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें आपको अंतर दे दिया है, मान लीजिए नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात में अंतर, ठीक है। नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात,
इस प्रकार से अंतर दे दिया, ठीक है, और त्याग अनुपात में अंतर, त्याग अनुपात में अंतर। अब ये जो क्वेश्चन है आपको हमने बताया कि जब भी अतुल लघुत्तरी सॉल्व करना है तो हेडिंग तो डालना ही जो क्वेश्चन में पूछेगा, यानी अगर पूछा है नया लाभ अनुपात और त्याग अनुपात में अंतर बताइए तो आपको ये हेडिंग तो डालना ही डालना है। इसके बाद क्या है, अगर आपको लाइन खींच के अंतर याद है, ठीक है, आपको इस तरह से अगर अंतर याद है तो आप फटाफट क्या करेंगे, अगर अंतर का आधार याद है तो 3 लाइन खींचेंगे, यहां पर आधार होगा, ठीक है, यहां पर नया लाभ अनुपात हम एनआर लिख रहे हैं यानी न्यू रेशियो, और यहां पर त्याग अनुपात एसआर यानी त्याग अनुपात सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस प्रकार से आप बना लेंगे और आपको कम से कम केवल 4, ठीक है, आपको केवल 4 ही देना है, उससे ज्यादा नहीं, ये मैक्सिमम है, ठीक है, और इससे कम भी मत कीजिएगा क्योंकि कम करने पे नंबर कटने के चांसेस होते हैं। तो 4 आपको अंतर देना है, और बाय चांस कुछ ऐसे अंतर है जिसका आपको पॉइंट इस तरह से नहीं पता है, ठीक है, ऐसे लाइन में उसका आंसर नहीं आता है, जैसे ये आ गया कि अवशिष्ट याचना तथा अग्रिम याचना में अंतर बताइए, कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस में, तो ऐसे कंडीशन में आप कैसे लिखेंगे, तो हेडिंग डालेंगे कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस में अंतर, मतलब अग्रिम याचना अवशिष्ट याचना में अंतर, हेडिंग डालेंगे, और इसके अंदर आपको क्या करना है, उन दोनों को केवल डिफाइन कर देना है, अग्रिम याचना क्या होता है ये बता देना है और अवशिष्ट याचना क्या होता है ये बता देना है, 2 लाइन करके। जैसे आपने हेडिंग डाल दिया, यहाँ के नीचे ही बता देते हैं, जैसे आपने यहाँ पर अवशिष्ट याचना लिखा, अवशिष्ट याचना, ठीक है, अवशिष्ट याचना, इसको डिटेल कर दिया पूरा, ठीक है, और उसके बाद अग्रिम याचना, अग्रिम याचना इसको डिटेल कर दिया पूरा, ठीक है, इसको डिटेल कर दिया पूरा। इन दोनों को डिटेल केवल कर देंगे तो भी आपको 2 नंबर का 2 नंबर पूरा मिलेगा, अंतर लिखने की जरूरत नहीं पड़ जाएगा आपको लाइन बना के, बिल्कुल ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा पूरा 2 नंबर फिर भी मिलेगा। मतलब अंतर लिखने का 2 तरीका, आपका अति लघुत्तरी में अंतर का क्वेश्चन आता है तो उसको लिखने का 2 तरीका, एक तो आपको अगर पूरी तरह से अंतर याद है तो आप उस तरह लिखिए, अगर बाई चांस आपको अंतर नहीं याद है तो केवल आपको दोनों पॉइंट का डिफिनेशन डाल देना है, दोनों को परिभाषित कर दीजिए तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। और हर बार क्या होगा, जब जब आपका आंसर पूरा होगा वहां पर आपको 2 लाइन 3 लाइन छोड़ना है, 2 या 3 लाइन छोड़ना है, पूरा का पूरा ये कॉलम बंद कर देना है जहां पर आप आंसर दे रहे हैं, मतलब हाशिया के बाद वाला, ठीक है, हाशिया के बाद वाला आपको पूरा उसको बंद कर देना है, जो भी हाशिला होता है या हाशिया बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मार्जिन कहते हैं असल में, उसको आपको बंद कर देना है उसके बाद का, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ, समझ में आया अति लघुत्तरी किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। और कभी कभी ये भी आता है कि सर मतलब पूछ देता है, मान लीजिए कि गुण दोष के बारे में, किसी चीज का गुण दोष दीजिए, या फिर पूछ दिया साझेदारी की विशेषताएं बताइए, अति लघुत्तरी में पूछ दिया, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी कंफ्यूजन आता है कि उसमें हम सॉल्व करते समय केवल पॉइंट लिखेंगे कि उसको डिटेल भी करेंगे, ये भी क्वेश्चन दिमाग में उठता है, बच्चों को कंफ्यूजन करता है कि सर क्या करना है, उसमें पॉइंट ही केवल लिखना है कि उसको डिटेल करना है। तो इसमें भी 2 तरीका होता है, अगर आपका विशेषताएं पूछता है और कुछ नहीं बोला कि कितना विशेषताएं, तो आपको कम से कम जितना आपको याद है उसमें से 6 या 4 विशेषताएं कम से कम उसको लिख दीजिए, लेकिन 6 लिखने में ज्यादा बेस्ट है, 4 भी लिख सकते हैं, 4 विशेषताएं केवल पॉइंट, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं याद है तो केवल 2 या 3 विशेषताएं लिख करके उसको डिफाइन कर दीजिए, 1-1 2-2 लाइन में, तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि आपको आंसर जो देना है वो कितने वर्ड में बनाना है, 35 से 40 या 50 तक बना सकते हैं, ठीक है, 35 से 50 तक, 35 से 50 वर्ड तक आपको आंसर देना है। तो ऐसे कंडीशन में आप विशेषताओं को 2-3 विशेषताएं लिखकर उसको डिफाइन कीजिए, तब भी पूरा नंबर मिलेगा, या आपको जितनी विशेषताएं याद है वो पॉइंट वाइज में आपको लिख दीजिए, तब भी पूरा नंबर मिलेगा, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ये दोनों तरीका होता है करने का, ठीक है। ये नहीं कि पूरा का पूरा 6-7 विशेषताएं याद है 6-7 लिखो और 6-7 को डिफाइन करो, ऐसे नहीं, ऐसे आप क्या करते हैं, आप अपना समय गंवा रहे हैं, आपको मिलना 2 नंबर है और आप काम कर रहे हैं 4 नंबर का, तो ऐसे कंडीशन में आप अपना समय गंवा रहे हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अति लघुत्तरी के हर तरह के क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं, सबको सॉल्व करने आ गया। सब में करना क्या है, आपको लाइन छोड़ के बंद करना है, ठीक है। अब बात होता है लघुत्तरी, कैसे लघुत्तरी में पूरा नंबर पाएंगे। तो एक ध्यान रखिएगा, हम लोग के यूपी बोर्ड में एक नियम के तौर पे समझ लीजिए क्या है, कभी भी पूरा नंबर नहीं मिलता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। आप चाहे जितना भी बढ़िया आंसर दे लीजिए, आपको कभी भी पूरा नंबर नहीं मिलता, लेकिन हम एक ट्रिक बता रहे हैं, लिखने का तरीका बता रहे हैं, जिससे आपको मैक्सिमम नंबर तो मिलेगा। मैक्सिमम मतलब एग्जामिनर के पास जितनी कुवत है देने का वो पूरा देगा, एक भी नंबर वो काटेगा नहीं, ठीक है, एक भी नंबर वो काटेगा नहीं। जैसे 5 नंबर के क्वेश्चन में देखिए मैक्सिमम देने का रूल है 4.5, बहुत रेयर होता है कि आप 5 में से 5 पाए, बहुत रेयर है। और ये लघुत्तरी होता है, तो लघुत्तरी को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हेडिंग हम लोग डाल लेंगे लघुत्तरी, ठीक है, लघुत्तरी हम लोग हेडिंग डाल लेंगे, फिर इसके बाद हमारा हाशिया यहाँ पर रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग हेडिंग क्या, जैसे वहां पे 20वां के बाद 21वां से यहाँ पे चालू होगा,
ठीक है। 21वां से चालू होगा, पहला कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे हमारे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए साझेदारी से क्या, साझेदारी की विशेषताएं बताएं, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है पूरा नंबर पाने के लिए ध्यान रखिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अगर साझेदारी से क्या, साझेदारी की विशेषताएं बताइए, तो सबसे पहले हम लोग साझेदारी लिखेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, अपने नॉर्मल वर्ड में इसको डिफाइन करेंगे जो आपको समझ में आता है। ठीक है, ये आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर इसके बाद साझेदारी की विशेषता के बाद नहीं करना है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, साझेदारी की परिभाषा देना है। पहले साझेदारी डालिए, उसको अपने वर्ड में बताइए, ठीक है, फिर परिभाषा दीजिए, किसी राइटर का, किसी अधिनियम का जो भी परिभाषा आपको याद है उस परिभाषा को यहां पर दीजिए, ये भी जरूरी है। ठीक है, ये परिभाषा दीजिए और इसके बाद जाके आपको क्या करना है, विशेषताएं लिखना है। फिर लिखेंगे आप हेडिंग साझेदारी की विशेषताएं। ठीक है, साझेदारी की विशेषताएं, फिर आप हेडिंग डाल के लिखेंगे। और इसको भी कैसे लिखना है, देखिए इसको भी सीधे आप सॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में कॉपी भरना भी एक कला है, कॉपी भरना भी पड़ेगा, क्योंकि कॉपी जितना ज्यादा आप भरेंगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा, ये रूल होता है। तो कॉपी भरना भी कैसे है, साफ सुथरा हमारा कॉपी लगे और भर भी जाए, इस प्रकार से। तो विशेषताएं करने का तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना, सभी पॉइंट्स लिख देना विशेषताओं का, जितना भी याद है। यहाँ पर विशेषताएं हेडिंग डाल के लिखेंगे, निम्न विशेषताएं होती है, प्रमुख विशेषताएं होती है, ये लिख लेंगे। साझेदारी की निम्नलिखित विशेषताएं, साझेदारी की प्रमुख विशेषताएं निम्न है, इस प्रकार से लिख लेंगे। और जो भी विशेषताएं उसको पहले लाइन से पूरा लिख लेंगे, जितनी भी विशेषताएं। इसका क्या रीजन है कि पहले हम ये करेंगे, डिफाइन क्यों नहीं कर रहे सर, एक एक डिफाइन करते हुए क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा रीजन है कि अगर आप क्या करेंगे, एक लिख रहे हैं और उसके बाद उसको डिफाइन करें, फिर दूसरा लिख रहे हैं, फिर उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग का दिमाग क्या होता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन पे वर्क करता है। अगर हम लोग करेंगे एक लिखने के बाद उसको डिफाइन करने लगे, तो हमारा क्या होगा, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली आगे की चीजें भूलते जाता है। अगर हमने 8 याद किया है और एक एक करके डिफाइन करते हुए चल रहे हैं ना, तो 8 में से केवल हम 6 या 5 तक ही कर पाएंगे, बाकी 3 हमारे दिमाग से भूल जाएगा जब तक हम वहां तक पहुंचेंगे। ये हम लोग का दिमाग होता है। लेकिन इसीलिए हमारा सिस्टम हमको करना क्या, अपने दिमाग को सिंक्रोनाइज कर लेना है एक अच्छे फॉर्म में, एक अच्छे तरीके से पेपर सॉल्व करने में। आपको करना क्या है, आपको उसमें सबसे पहले पूरे जितने याद है उसको आप लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग एक जगह वर्क कर रहा है, केवल उसको याद करने में वर्क कर रहा है जिसको आपने याद किया, इसलिए फटाफट आप लिख लेंगे। और जब इसके बाद आपने लिख लिया तो फिर इसके बाद एक एक पॉइंट देखिए, उसको डिफाइन कीजिए, तो फिर आपका दिमाग केवल डिफाइन करने में ही जाएगा, उस चीज को बताने में जाएगा, तो आपका कोई भी चीज भूलेगा नहीं। इस तरीके से लिखने में अगर आपने 8 पॉइंट याद किया तो आपका 7 का 7 कंफर्म आप लिख लेंगे, ये तरीका होता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, पहले आपको पूरा पॉइंट लिखना है और फिर एक एक पॉइंट का हेडिंग डाल के उसको डिफाइन करते जाना है। बात समझ में आया, पहले पूरा पॉइंट लिख लेना है, फिर एक एक पॉइंट का हेडिंग डालना है और फिर उसको डिफाइन करते जाना है। और डिफाइन कितना करें, ये भी पूछा जाता है कि सर कितने वर्ड में लिखना है इसके अंदर, तो आपको ये जो डिफाइन करना है ये 2 से 3 लाइन में, ठीक है, 2 से 3 लाइन में करना है, उससे ज्यादा नहीं भाग रहा है कोई भी। 3 लाइन से ज्यादा नहीं, 2 लाइन मिनिमम है, 3 लाइन मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में पूरा ताकत लगा दीजिए, आ रहा अच्छे से तो बाकी भूल जाए, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये बात क्लियर हुआ। तो एक दो क्वेश्चन इस प्रकार का आता है लघुत्तरी में। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो दूसरा क्वेश्चन लघुत्तरी का देखिए कैसे आता है, अंतर में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है लघुत्तरी में अंतर लिखने का, और ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो अंतर कैसे लिखना है ये भी समझिएगा। पूरा नंबर पाना है तो आपको 5 में से कम 4.5 और 5 पाना है। ठीक है, हम आपको जो ट्रिक बता रहे हैं ये 4.5 या 5 नंबर पाने का है। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो आपको 4 नंबर, 3.5 नंबर, इसी प्रकार के नंबर मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स पाना है, आपको 90% लाना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये सारे चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे होता है, अब अंतर की बात आ गया। जैसे हम मान लीजिए ये जो है 25वें क्वेश्चन का हम आंसर मतलब बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने नंबर डाल दिया क्वेश्चन नंबर 25, और अंतर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि हमारा अंतर आ गया, ह्रास अप्रचलन में अंतर बताइए, ह्रास अप्रचलन और उच्चावचन में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन आ गया ऐसे करके, तो हम लिखेंगे ह्रास अप्रचलन एवं उच्चावचन में अंतर, ये हम लोग हेडिंग को डालेंगे। ठीक है, एवं उच्चावचन में अंतर, ठीक है, में अंतर, ये हमारा एक क्वेश्चन आता है, हमने ये ऐसे करके लिख लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आता है, हमने इसको लिख लिया। सीधे अंतर नहीं लिखेंगे, बहुत बच्चे क्या करते हैं, सीधे ये लिख करके यहाँ अंतर का आधार, यहाँ पर कॉलम खींच लिया और फटाफट अंतर लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसे नहीं सॉल्व करना है। ये सॉल्व करेंगे तो आप लोग नॉर्मल ऑर्डिनरी बच्चे हो गए, जो सारे लोग करते हैं। आपका कॉपी अलग दिखना चाहिए सबसे, तभी तो आपको मार्क्स भी सबसे अच्छा मिलेगा, सबसे बढ़िया मिलेगा। तो ये तरीका क्या है, आपको सबसे पहले इन तीनों को डिफाइन कीजिए।
हेडिंग डालिए हरास, ठीक है। हरास, हरास क्या होता है छोटे शब्द में बताइए, कम से कम वर्ड में, मतलब आपको 20-25 वर्ड में हरास को बता देना है। फिर आपको हेडिंग डालना अप्रचलन, अप्रचलन क्या है 20-25 वर्ड में इसको भी बता लीजिए। फिर उच्चावचन क्या है 20-25 वर्ड में इसको भी बता लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद कॉलम खींचिए और फिर अंतर लिखिए, इस तरीके से अंतर देना है। अभी तक हमें लगता है कि मैक्सिमम बच्चों को ये सब नहीं पता होगा, लेकिन अगर जो हमसे पढ़ते हैं उन्हें तो पता होगा पहले भी, क्योंकि हम बता चुके हैं। लेकिन जिनको नहीं पता होगा वो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको आंसर देना है। बात क्लियर है? कैसे हमने बताया, अंतर जब भी आपका लघुत्री में आए, और इसी तरह दीर्घ में भी अंतर आता है तब भी इसी तरह देना है। दीर्घ में भी अंतर आता है तो इसी तरह देना है। पहले सबको डिफाइन कीजिए, जिसमें जिसमें अंतर है उन सबको डिफाइन कीजिए, और फिर जाके कॉलम बना के आप अंतर दीजिए। और अगर आपको अंतर में अंतर का आधार याद है तो और अच्छी बात है, अंतर का आधार का कॉलम भी होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप अंतर देते हैं और आपको 7 अंतर आपने दे दिया या 6 अंतर भी दे दिया, तो आपको 5 में से 5 या 4.5 कोई नहीं रोक सकता, मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये तरीका होता है आपको अंतर लिखने का। तो ये हो गया लघुत्री क्वेश्चन जिस प्रकार के आते हैं। लघुत्री में हमेशा इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है कि एक आ गया जैसे हरास, जैसे साझेदारी से क्या सब उसकी विशेषताएं, और एक इस तरह का क्वेश्चन। आपको समझ में आया? पॉइंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले उस चीज को डिफाइन करना। अच्छा ये भी समझ लीजिएगा, अगर केवल आपका यही पूछ दिया कि साझेदारी की विशेषताएं बताइए और ये आपका लघुत्री में है, तो कैसे करेंगे? तो सीधे आप साझेदारी की विशेषताएं पॉइंट लिख के सॉल्व मत कीजिएगा। पहले जिस चीज के बारे में पूछेगा ना उस चीज को आपको डिफाइन भी करना है, याद रखिएगा। भले ही आपके क्वेश्चन में नहीं बोला है कि साझेदारी के आशय क्या होता है ये बताइए, लेकिन फिर भी अगर केवल साझेदारी की विशेषताएं बोला है, फिर भी आप साझेदारी को डिफाइन कीजिए। 2 डिफिनेशन, एक अपने हिसाब से, एक किसी राइटर या अधिनियम के अनुसार, और उसके बाद जाके आपको विशेषताओं को सॉल्व करना है पूरा नंबर पाने के लिए, 5 में से 5 या 4.5 नंबर पाने के लिए। अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको 90 क्रॉस करने से, ठीक है। बात समझ में आया? फिर कैसे बढ़ेंगे हम लोग? फिर आता है हमारा लॉन्ग, जो बच्चों को दिक्कत करता है, क्योंकि इसमें लॉन्ग में आपको क्या करना रहता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना रहता है। और आपको हमने बताया कि जहां जहां भी क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है, बहुविकल्पी पूरे 10 के 10 करने के बाद 2 लाइन खींच करके, 2 लाइन छोड़ करके, हमने बताया ना बहुविकल्पी जहां कंप्लीट हुआ 2 लाइन छोड़ करके पूरा बंद करना है। अति लघुत्री में सारे क्वेश्चन जहां जहां कंप्लीट हो रहे हर क्वेश्चन के बाद ये पूरा बंद करना है, हमने बताया आपको। इसी तरह लघुत्री में भी सभी जगहों पर याद रखिएगा, सभी जगहों पर जहां जहां कंप्लीट होता है, जहां जहां क्वेश्चन कंप्लीट होता है 2 लाइन छोड़ना है, फिर पूरा बंद कर देना है ब्लैक पेन से। ये हर बार करना है ताकि पता चले यहां से क्वेश्चन सेपरेट हो रहा है, अलग है। और एक बात और हम आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं, मैक्सिमम बच्चों के स्कूल में जितने भी ओल्ड टाइप के टीचर है, पुराने टाइप के, वो क्या बताते हैं कि जो क्वेश्चन पहले आए उसको पहले करो। ये मैक्सिमम लोगों को बताया जाता है, जो सरासर गलत है। अगर उस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सामने वाले को कॉपी चेक करने में दिक्कत होता है, वो मार्क्स भी फिर उतने मन से नहीं देता है। जितना आप उसको आराम देंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आगे पीछे आप करेंगे तो उसको बार बार पेपर पलट के क्वेश्चन देखना पड़ता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन है, किसका आंसर लिख रहा है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन हमेशा सीरीज में करना है। जो भी सीरियल है क्वेश्चन का वो सीरियल फॉलो करते रहना है। आपको पूरा सीरीज को कभी भी ब्रेक नहीं करना है, लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1 से लेकर के आपका क्वेश्चन 30 तक है मान लेते हैं, तो आपको 1 से 30 तक पूरा सॉल्व करना है लाइन से, आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात? लाइन से करना है, कोई भी छोड़ना नहीं। तो अब हम बात करते हैं दीर्घ क्वेश्चन का। तो जैसी दीर्घ उत्तरी की बात होती है तो तुरंत दिमाग में आता है इसमें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम अकाउंट का बता रहे हैं ना। तो सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब होता है तो क्या करते हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब होता है तो हम लोग कहाँ वर्किंग नोट करेंगे, कहाँ रफ बनाएंगे? तो ये सबसे पहली बात समझ लीजिएगा कि जो आपका कॉपी मिलेगा उसका सबसे आखिरी का पेज, सबसे आखिरी का पेज, वो वहां पर आप ऐसे करें, रफ हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। वहां पर आपको रफ हेडिंग डाल देना है और उसमें जितना कैलकुलेशन होगा सारे कैलकुलेशन उसी पेज पे करना है। एक पेज में आपका पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा, रफ जितना रफ करना है, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन करना, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तो होगा नहीं, वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम जैसी ओवर होगा उस रफ वाले पेज को आपको एक लाइन से क्रॉस कर देना है, ठीक है। उस रफ वाले पेज को आपको एक लाइन से क्रॉस कर देना है। रफ लिखने का, रफ करने का यही तरीका है। रफ आपको कॉमर्स का, अकाउंट्स का जब पेपर होगा तो उसको क्या करना है, सबसे आखिरी पेज पे करना है। सबसे आखिरी जो भी कॉपी होगा उसके सबसे आखिरी पेज पे करना है और एक लाइन से उसे क्रॉस कर देना है पेपर ओवर होने के बाद। तो रफ तो समझ में आ गया कहाँ करना है। अब बात होता है कि वर्किंग कहाँ पे करें, वर्किंग नोट्स कहाँ पे बनाएं। तो देखिए वर्किंग नोट बनाने का तरीका यही है कि जहां क्वेश्चन कंप्लीट है उसी के नीचे वर्किंग बनाइए।
ठीक है। वर्किंग नोट्स बनाने का तरीका है कि जहां क्वेश्चन कंप्लीट है उसी के नीचे वर्किंग नोट बनाइए, लेकिन हम जो है ये भी कहते हैं कि अगर आप वर्किंग नोट क्वेश्चन से पहले भी करते हैं तो आपका गलत नहीं होगा, फिर भी मार्क्स मिलेगा, क्योंकि वर्किंग का जगह डिसाइड नहीं है, जगह डिसाइड नहीं है। ज्यादातर लोग वर्किंग क्वेश्चन के बाद ही बनाते हैं, लेकिन पहले भी अगर करेंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इसमें दीर्घ में तो आपको पता ही कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कॉलम खींचना, सॉल्व कर देना है। तो प्रैक्टिकल में तो यही दो डाउट्स होता है कि वर्किंग कहां करें और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ये बात क्लियर है। फॉर्मेट पूरा पूरा बनाना है, शॉर्टकट का प्रयोग नहीं करना है यूपी बोर्ड में, एंड आपका सीबीएसई में तो हो सकता है लेकिन यूपी बोर्ड में नहीं करना है। पूरा फॉर्मेट, फुल फॉर्मेट बनाएंगे, कोई भी छोड़ना नहीं है, शॉर्टकट थोड़ा सा भी प्रयोग नहीं करना है, पूरा पूरा नाम लिखना है सब चीज का। इस प्रकार से लॉन्ग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। अब लॉन्ग में अगर थ्योरी आता है तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए इस प्रकार की थ्योरी आ गया लॉन्ग में, आपका अंतर आएगा तो अंतर तो उसी तरह सॉल्व होगा जैसे हमने आपको लघुत्री में बताया। अगर थ्योरी इस प्रकार से आ गया, जैसे अकाउंट्स में तो हालांकि उतना खास थ्योरी है नहीं, अगर मान लीजिए आपका जो थ्योरी है उसमें आ गया आपका कि गैर व्यापारिक संस्थाओं से क्या आशय है, या फिर आगम शोधन खाते से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं बताइए, आगम शोधन खाता और इसमें अंतर बताइए। देखिए लॉन्ग में जो क्वेश्चन होता है उसमें 3 क्वेश्चन कम से कम एक ही में इन्वॉल्व रहेगा। आ सकता है कि आगम शोधन खाता से क्या आशय है, आगम शोधन खाता की विशेषताएं बताइए, तथा आगम शोधन खाता और रोकड़ खाता में अंतर बताइए। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो जैसे हमने अति लघुत्री सॉल्व करना बताया, सेम उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बदलना कुछ नहीं है। अकाउंट्स में तो इसी तरह फॉलो करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि सारा पेपर अकाउंट्स का किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। उम्मीद नहीं, 100% श्योर है कि आपको अगर इस तरह से आप सॉल्व करेंगे और आप अच्छे पढ़ने वाले हैं तो आपका 90 से कम तो किसी कीमत में भी अकाउंट्स में नहीं आएगा। 90 से कम एकदम नहीं आना है। हमने जितना आपको इंपॉर्टेंट दिया उसको आप याद कर लीजिए, इस फॉर्मेट को फॉलो कीजिए, और जिस क्वेश्चन के बारे में हमने बताया प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। आपका इससे कम कभी भी नंबर नहीं आएगा अकाउंट्स में, ये गारंटी है, ठीक है। तो एकदम अच्छे तरीके से आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि पेपर को किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए ज्यादा मार्क्स पाने के लिए। ये मेथड अगर पढ़ने में कमजोर बच्चा कोई है वो भी अगर फॉलो करता है, लिखने का तरीका साफ सुथरा कॉपी हो जाता है इससे, तो उसका भी मार्क्स, अगर वो 60% पाने वाला बच्चा है तो एकदम बात मान लीजिए कि उसका मार्क्स 10% का इंक्रीज करके 70 के आसपास चला जाएगा। 10% मैक्सिमम की बात करते हैं, 10 से 5% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। मतलब 10 भी बढ़ सकता है, 6, 7, 8 भी बढ़ सकता है, इस प्रकार से। तो ये 60% पाने वाला बच्चे का मार्क्स 65 से कम तो नहीं, 70 तक भी आ सकता है। ये तरीका है, फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करते रहिएगा। बाय। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।